छत्तीसगढ़ की साय सरकार राज्य में सुशासन लाने की दिशा में अहम कदम उठा रही है। इसके तहत सरकार आबकारी विभाग में एक के बाद एक कई सुधार कर रही है। जो विभाग कभी भ्रष्टाचार और काले धंधे के लिए बदनाम था, उसे पूरी तरह से बदला जा रहा है। भ्रष्टाचार करने के हर संभावित रास्ते को बंद किया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर शराब दुकानों पर बिक्री तक के सिस्टम में तकनीक का इस्तेमाल कर पहले से कहीं ज्यादा भरोसेमंद, पारदर्शी और भ्रष्टाचार से रहित बनाया जा रहा है। पिछले साल तक छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग अपने भ्रष्टाचार के लिए चर्चित था। अब प्रदेश में साय सरकार बनने के बाद अब पूरी तरह से विभाग की तस्वीर बदल गई है। इस दिशा में सबसे पहली शुरुआत प्रदेश की 3 देसी शराब निर्माता कंपनियों की मोनोपोली को खत्म करने से हुई। अब तक यही 3 कंपनियां देसी शराब बनाकर सरकार को सप्लाई करती थी। साय सरकार ने इसे सबके लिए खोल दिया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL के गोदामों से शराब दुकानों तक शराब पहुंचाने के काम में भी भ्रष्टाचार चल रहा था। इसे खत्म करने के लिए विभाग ने पूरे प्रदेश को 8 की जगह 12 जोन में बांट दिया। इस काम के लिए नए टेंडर जारी किए गए। नतीजा ये रहा कि कम रेट पर सप्लाई का काम दिया गया। इससे सालाना करीब 5 करोड़ की बचत की जा रही है। शराब दुकानों से कैश इकट्ठा कर उसे बैंक में जमा कराने का काम भी बड़ा होता है। पहले ये काम लोकल कंपनियों को दिया गया था। इन्हीं कंपनियों की प्लेसमेंट एजेंसी भी चलाती थी, जो दुकानों पर सेल्स पर्सन रखते थे। इससे कैश कलेक्शन में घालमेल होता था। हर फील्ड में ये डिसेंट्रलाइजेशन का काम किया गया है, चाहे वो कैश कलेक्शन का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, या फिर हम बोलें कि प्लेसमेंट एजेंसीज जो दुकानों में लोगों को अवेलेबल कराते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, ऑडिटर्स हैं। ये बेसिकली ये CSMCL मार्केटिंग कॉरपोरेशन का काम है। तो इसको भी डिसेंट्रलाइज किया गया। इसमें भी जो है उनके जो जोन्स थे वो लिमिटेड थे। उन जोन्स को तोड़ करके 12 जोन्स हर सेक्टर में लगभग 12 जोन कर दिया गया। तो इससे हमको ये फ़ायदा हो रहा है कि हमको और दूसरे व्यक्ति भी अवेलेबल हो रहे हैं। हमारे पास काम करने वाले ज़्यादा लोग आ रहे हैं और उनमें कंपटीशन हो रहा है। साय सरकार ने इस सिस्टम को बदल डाला। कैश कलेक्शन का काम CMS और हिताची जैसी नेशनल कंपनियों को दिया गया। इससे सालाना करीब 4 करोड़ रुपए बच रहे हैं। पिछले साल तक शराब दुकान में एक बोतल पर 10 से 20 रुपए ज्यादा की वसूली हो रही थी। इस सिस्टम को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार शराब दुकानों पर UPI या ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम लागू करने जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है। जल्द ही सभी दुकानों पर यह सिस्टम शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक फैसले से सालाना 500 से 600 करोड़ रुपए की अवैध उगाही का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। इन सब के अलावा आबकारी विभाग में जो सबसे बड़ी सर्जरी की गई है, वो है FL10 सिस्टम को खत्म करना। अब तक विदेशी शराब खरीदने के लिए सरकार FL10 लाइसेंस जारी करती थी। इसे लेने के लिए विदेशी शराब बनाने वाली कंपनी से दारू खरीदते थे और ऊंची कीमत पर सरकार को बेचते थे। अब सरकार सीधे इन विदेशी शराब निर्माता कंपनियों से शराब ले सकेगी। इससे भी सरकारी खजाने में बचत होगी। आगे चल कर के क्रमबद्ध तरीके से और भी इसमें बहुत कुछ सुधार करने की जो भी जरूरत होगी वो सब किया जाएगा। CM विष्णुदेव साय सरकार की कोशिशों का असर सीधे सीधे सरकारी खजाने में बढ़ रहे राजस्व के रूप में दिखता है। ये आंकड़े इसके गवाह हैं। साल 2021-22 में शराब बिक्री से राज्य को 5,110 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 23-24 में कमाई का आंकड़ा 8,430 करोड़ तक गया, लेकिन इसमें से 3,142 करोड़ रुपए कमाई सिर्फ 3 महीने यानी 2 दिसंबर 2023 से मार्च 2024 तक हुई। और जब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद हुए तो इस साल का टारगेट 11,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 2,600 करोड़ ज्यादा है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग अब अपनी बदनाम छवि को मिटाकर पारदर्शी विभाग की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इससे सरकार के राजस्व में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका उपयोग प्रदेश की बेहतरी में हो रहा है।